तो चलिए देवी और सज्जन, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके उन प्यारे प्यारे कमेंट के साथ, जिसको मैंने एक Realme 32 एंड्रॉइड टीवी का फ्लिपकार्ट फ्रॉड का एक वीडियो बनाया था। उस पर आपने काफ़ी सारा कमेंट किया था। उस कमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा और आपसे ये भी बात करूंगा कि इस टाइम पर Realme 32 एंड्रॉइड टीवी का क्या अपडेट है, रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ। अगर बाई द वे आप इन सिचुएशन में कभी फंस जाते हैं, आपको कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिल जाता है, तो अगर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से रिटर्न करना चाहिए, बाय द वे जो चीज़ें हो वो मैंने फेस की वो आप ना फेस करें, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। और ये चीज़ें मैं पहले इस वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये चीज़ें बात करना चाहता हूँ कि आपके उन प्यारे प्यारे कमेंट्स का। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो आपको ओपन नहीं करना चाहिए था, एंड आपका जो है लॉस हो गया, एक्साइटमेंट में आपने बॉक्स ओपन कर दिया वगैरह वगैरह। मैं भैया सिंपली आपसे एक चीज़ें कहना चाहता हूँ, मेरा ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं था। अगर होता तो मुझे खुद फ्लिपकार्ट के वहाँ वेब सेक्शन में मेरे ऑर्डर हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है, एंड डिलीवरी बॉय वाले को भी मेंशन नहीं रहा। उससे मैंने पूछा तो उसने कहा भैया ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है। ये चीज़ें मैंने कस्टमर केयर से भी कन्फर्म की। आप थोड़ा सा ऑडियो सुन लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि जो मेरी डिलीवरी थी ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी। ये शो हुआ था कि ओपन बॉक्स है ना, तो जो नहीं है, नहीं है, जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं देख पा रही हूँ ना, नहीं है। तो जब मैं और आपने भी, हाँ, हो मैं सकता है वो नेटवर्क टेक्निकल ग्लिच हो सर, पर अगर यहाँ से अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी होती ना तो यहाँ से भी रिटर्न नहीं हो पाता, पर यहाँ से तो करवाए ना डैमेज प्रोडक्ट में सर। तो जैसे कि आपने सुना कि जो मेरी डिलीवरी थी ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी, अब आपको यकीन हो गया होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना और चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों ने कहा कि ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो उसके मैं एक और प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने खुद से ओपन नहीं किया था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपको खुद ओपन नहीं करना चाहिए, तो भैया मैंने खुद ओपन नहीं किया था। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, अब आपको यकीन हो जाएगा कि टेक्नीशियन विजिट किए थे, उन्होंने इस बॉक्स को ओपन किया था और उन्होंने बताया था कि आपका जो टीवी है वो डैमेज है। तो आप कुछ इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो भैया आपने ये भी देखा कि जो है टेक्नीशियन विजिट किए थे और उन्होंने आप मुझे सारी चीज़ें बताई, आपके सामने सारा प्रूफ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पर क्या अपडेट है। तो उन्होंने पहले कैंसिल किया था, रीज़न ये दिया था कि ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो मैंने उनको सारी प्रूफ दिया, क्योंकि जब मैं वहाँ जो है टेक्नीशियन चले गए थे सारी चीज़ें अपना मैनेज करके, तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, वो रियलमी की तरफ से आए थे। तो रियलमी की उन्होंने अपना जो वहाँ पे सारी चीज़ें फीडबैक दी कि ये प्रोडक्ट डैमेज था, सारी चीज़ें उन्होंने इसको वीडियो को दिया, फोटोज अपलोड की। तो वहाँ पे उन्होंने उसका तरफ से वहाँ कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट से पता नहीं क्या ऐसे कुछ सिचुएशन हो ऐसे हो रहे थे कि उन्होंने जो रियलमी वाले कैंसिल कर दिए थे। और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भैया मेरा वो है जो है फीडबैक उन्होंने कैंसिल कर दिया, ये कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट वाले देखेंगे। तो मैंने चलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे इसका रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दिया था और मैं खुद पर्सनली कर रहा था, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी बार बार बता रहा था। तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और उनसे बात की, तो उन्होंने खुद मेरा जो है रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट रेज की और कहा कि आप वेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। कुछ टाइम मैं वेट किया और मुझसे कुछ फ़ोटोज़ मांगे गए, आप फ़ोटोज़ दे दीजिए बॉक्स का, प्रोडक्ट का डैमेज किस तरह से है, उसका इमेज, सारी चीज़ें मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद कुछ टाइम बाद मेल आता है कि आपका जो है वो कैंसिल हो जाता है, मेरा जो रिटर्न है वो कैंसिल कर देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ यार किस वजह से हुआ, तो वहाँ पे रीज़न दिए थे जो है कि सेलर जो है उन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो डिलीवरी थी ओपन बॉक्स डिलीवरी थी कस्टमर के सामने, यानी कि मेरे सामने उस बॉक्स को ओपन किया गया था, टीवी को ओपन किया गया था एंड प्रॉपर तरीके से उनको दिखाया गया था, इसके बाद उनको डिलीवर किया गया था। तो ये चीज़ जो है ये पूरी तरह से वहाँ पे झूठ थी, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ था। और इसके बाद फिर मैंने जो उनसे फिर कस्टमर केयर से बात की, तो उनसे बात करने के बाद मैंने सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा नहीं था, ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं था। तो क्योंकि मैंने पहले भी उनसे बात की हुई थी कि मेरा ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं था, तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम आपका जो है रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं। फिर से उन्होंने रेज किया और उसके बाद उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई कि प्रॉपर तरीके से कि ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं था, क्रॉस चेक करिए। और बाकी मैंने भी कुछ इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है अपनी तरफ से ऐड की, उनको फीडबैक दिया कि मेरा ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं था। अगर आप मेरा ओपन बॉक्स डिलीवरी था, जैसे कि आप सबको पता है ओपन बॉक्स डिलीवरी जब कोई बंदा आता है वो करता है, तो वो प्रोडक्ट की एंड साथ में उस बॉक्स की इमेजेस क्लिक करता है, 2-3 कुछ भी जो चीज़ इमेजेस होती हैं वो क्लिक करता है, इसके बाद OTP लेता है और उसके बाद डिलीवर करता है। बट वो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने कोई भी जो है इमेजेस नहीं क्लिक की, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं था, तो उसने भी ज़रूरी नहीं समझा कोई चीज़ें ऐसा कुछ करना। तो उसके बाद मैंने सारी प्रूफ उनको दिया एंड इसके एक चीज़ और, इन्हीं बीच मैंने एक चीज़ और किया था, मैंने जो है कंज्यूमर कोर्ट में ग्रेवियंस फाइल कर दी थी, जिससे कि उनका जो है अपडेट ना वो जल्दी से जल्दी होने वाला है, क्योंकि इसलिए वजह से मैंने कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी डिले कर रहे थे। जब मैंने ऐसे किया
तो उनका जो है जो उनका जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, जिससे कि मुझे काफ़ी कम टाइम में सारी जो सिचुएशन है उनका जो है सारी जो चीज़ें मुझे जानकारी मिल पाई। तो ऐसा कुछ हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर उनसे फिर से कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने सारी चीज़ें जो चीज़ें मेंशन की। तो उसके बाद फिर सेलर से उन्होंने जो भी अपना किसी तरह से कांटेक्ट किया होगा तो उन्होंने किया। मैंने ये चीज़ें उनसे कहा था कि अगर आप मेरा ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो उनको प्रूफ के लिए क्या कुछ उनके पास कोई फ़ोटोज़ हैं कुछ वगैरह वगैरह, उन सारी चीज़ों को मैंने बार बार उससे मैं जिक्र किया था उस कमेंट में, यानी कि उस फीडबैक में, कि अगर आपके पास ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए था। बाय द वे चलिए मुझे नहीं पता, क्योंकि जिसने बंदे ने जो भी कुरियर सर्विसेज ने आपको मेंशन किया है कि मेरा ओपन बॉक्स डिलीवरी था, एटलीस्ट उसको प्रूफ तो देना चाहिए कि वो जब ओपन बॉक्स डिलीवरी होते हैं तो वो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो क्या उनके पास कोई फ़ोटोज़ है। तो इसके बाद मैं वो सारी चीज़ें करके मैं रात को सो गया। उसके बाद सुबह उठता हूँ तो मुझे एक मेल आता है कि आपका जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टेड हो गया है। तो मैं काफ़ी खुश हुआ। तो उसके बाद मैं जो है फ़िलहाल उस टाइम पर थोड़ा सा मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कहीं बाहर गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाया। तो मैं आपसे ये चीज़ें कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको पहले उस बॉक्स, अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो वो तो कोई बात नहीं, अगर आप बाय द वे नहीं है तो आप कुछ प्रॉपर एक वीडियो बनाइए, सारी चीज़ें आप वहाँ पे फॉलो करिए, जो भी चीज़ें आप सारी फ़ोटोज़ आप क्लिक करिए। अगर आपको बाय द वे रिटर्न रिक्वेस्ट आप रेज करते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं आप उनसे उन डॉक्यूमेंट्स को शेयर करिए, और कुछ भी अपना हिसाब से जो भी चीज़ें आपने आपको सूटेबल लगे उससे आप फीडबैक दीजिए। और एक चीज़ और आपको करना है कि मैं आपको बार बार कॉल करके कंफर्म करते रहना है कि क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है, जिससे कि वो बाय द वे उनका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस के मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब और एक चीज़ और, आपको अगर दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है तो आपको एक बार ज़रूर से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है कि एक जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कोड, उसमें आपको ग्रीवियंस फाइल कर लेना चाहिए, जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके ही भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कर देना चाहिए। एंड इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताया, इस सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो बाय द वे आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़रूर से ज़रूर रिटर्न हो जाएगा। अगर फिर भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि वो मना करते हैं, बार बार आपका कैंसिल होता है, तो आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में जा कर के इसका जो है ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो इनकी तरफ आप जो है ई दाखिला के थ्रू आप ऑनलाइन इन पे आप केस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 100% जो है आपको जो प्रॉब्लम्स का सिचुएशन जो है सॉल्व यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आपका प्रोडक्ट भी रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हो सकता है कि कुछ जो भी आपको चार्जेस लगे हुए हैं, जो आपके खर्चे हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। बट मैं यही सिचुएशन आपसे कहना चाहूँगा कि फिलहाल इन सारी सिचुएशन को आप अगर हैंडल कर लेते हैं, सारी चीज़ें आप कस्टमर से अच्छे से आप में जो चीज़ें अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं बता दीजिए, आपको आपके पास सारे प्रूफ होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपसे रिटर्न हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको आपसे करना चाहिए कि जब भी आप कस्टमर से कोई बात करें, जो भी चीज़ें करें, आप उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है उनको आपको रिकॉर्ड करना चाहिए एज ए प्रूफ। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था।